Audio Jungle. Audio Jungle. एक महामंडलेश्वर जो लोगों को ज्ञानी बनाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को गुरुओं के नीचे लेकर आते हैं कि ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी में समृद्धि पा सकें, सुख पा सकें और लोगों को हमारे धर्म से जोड़ सकें। ऐसे ही हमारे साथ महामंडलेश्वर साहब जुड़े हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से एक महामंडलेश्वर की ज़िंदगी होती है। क्योंकि हमने सभी को पता है कि हम जब बचपन में थे हम भी यही सोचा करते थे कि हम साइंटिस्ट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या फिर कुछ और बनेंगे, लेकिन किसी के बच्चे से ये सुनने को नहीं मिलता कि मैं बाबा बनूंगा या मेरे को गुरु बनना है या चेला बनना है, या इस तरह से हमने कभी नहीं सुना। तो इनकी ज़िंदगी किस तरह से होती है और किस तरह का इनका जीवन जो सा संघर्ष रहा है, आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका जो सा जीवन है वो किस तरह से रहा, मतलब कि बचपन से लेकर अब तक आपने महामंडलेश्वर तक का सफ़र किस तरह से तय किया? आप सभी देशवासियों को और सभी को मेरी ओर से ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। जैसे कि आपने पूछा कि महामंडलेश्वर का सफ़र कि कोई क्या बनना चाहता है। देखिए हम इस आर्यवर्त भारत देश में रहते हैं जहाँ पे हम सभी को अपनी मर्ज़ी से सोचने के लिए और सब कुछ करने की आज़ादी है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं बहुत छोटा था तो हम सनातन धर्म, हिंदू परिवार सनातन धर्म से और इस भारतवर्ष से बिलोंग करते हैं, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म इस धरा पे भारतवर्ष में हुआ है जिसमें हमारे पूरी ब्रह्मांड की हम बात करें 33 करोड़ देवी देवता कोटि और महान ऋषि मुनि और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, कृष्ण जी, हनुमान जी, सबका जन्म इसी धरा पे हुआ है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस धरा पे आया हूँ। और मेरी जो लगन रही है, जब हम छोटे होते थे तब से ही हर एक के परिवार में कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, परिवार होता है। तो हमारे जो पिताजी हैं और हमारी पूज्य माता श्री हमें बताया करते हैं कि जिस वक्त मेरा जन्म हुआ था उससे पहले घरों में एक आभास होता था। हमारे घर में हमारे पूर्वज या हमारी देवी महामाई शीतला जगदम्बा के ऐसे दर्शन होते थे, हमारे पूर्वज के दर्शन होते थे। तो बताया करते कि बेटा आप जब इस दुनिया में आए थे तो हमें दिव्य दर्शन होते थे। और तब से ही मेरी जो सोच है देवी की सेवा करना, महामाई की सेवा करना और अपने इस आर्यवर्त सनातन धर्म को समझने की इच्छा दिल में जगी। फिर थोड़ी सी मेरी स्कूलिंग चालू हुई, स्कूल में भी हमने अपने ग्रंथ पढ़े, स्कूलों में और भी चीज़ें हमें बताई गई हमारे भारतवर्ष के बारे में। कुछ जैसे कि अभी हमारा भारतवर्ष कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों के पास गुलाम था, तो हमारे धर्म के साथ बहुत छेड़छाड़ करी गई। तो कभी मुग़लों ने हमारे साथ परेशानी करी, कभी किसी ने हमारे साथ परेशानी करी। तो दिल में एक ये सोच थी कि हम जो लोग सही रास्ते से किसी और रास्ते जा रहे हैं, धर्म के प्रति भटकते जा रहे हैं, या किसी और वजह से अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, या अपने आचार्य को जो हमारा आचरण है उसमें बदलते जा रहे हैं, इन सभी जीवन की परेशानियों को समझते हुए मैंने एक निर्णय किया कि मैं क्यों ना कुछ करने की कोशिश करूं। सभी इस दुनिया में आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं, पर मेरी इच्छा ये जगी कि इस दुनिया में आए हैं तो हम मानव जीवन के लिए, नर सेवा ही नारायण सेवा है और नारायण सेवा के लिए नर की सेवा करना आवश्यक है। इसलिए फिर मेरा जो रुझान है वो पूजा पाठ की तरफ, अपने ग्रंथों की तरफ, श्रीमद् भागवत गीता की तरफ, शिव महापुराण की तरफ, गायत्री पुराण की तरफ और भी आदि जो हमारे महर्षियों ने ग्रंथ लिखे हैं, रामचरितमानस की तरफ मेरा ध्यान चला गया। और मैंने जीवन में 12-13 साल हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में, अगर आप पंजाब की बात करें संतों की सूफ़ी की जगह, या आप अयोध्या की बात करें, या आप कैलकाटा की बात करें, या आप उड़ीसा की बात करें, या आप बिहार की बात करें, या हिमाचल देवभूमि की बात करें, तो मैंने सब जगह जाके बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों के साथ समय गुजारा और उनसे ये जानने की कोशिश करी। और उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से और बड़े अच्छे ग्रंथों के माध्यम से ये समझाया कि ये जीवन
जो 84 लाख योनियों का जो ये जीवन है, ये सर्वोत्तम है। इस जीवन में आप आके किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। तो इस भारतवर्ष के लिए मेरे को एक दिल में एक इच्छा सी जगी कि मैं ग्रंथों को लेके पढ़ के और ज्ञान महर्षियों से अर्जित करके जन जन तक पहुंचाने का जो मेरा कार्य है वो मैंने कार्य शुरू किया। और इसी बीच में ही मेरे आचार्य, मेरे गुरुवर, मेरे पूज्य योगेश्वर राधे श्याम जी, योगी अखाड़ा के महामंडलेश्वर जी मुझे मिले, उनसे मेरा वार्तालाप हुआ और उनके श्री चरणों में बैठ के बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया गया, जिससे उन्होंने योगी अखाड़े के तौर पे मुझे महामंडलेश्वर की पदवी से उन्होंने मेरा राज्याभिषेक किया, जिसके लिए मैं ताउम्र पूरा जीवन का ऋणी रहूँगा। उसके बाद चंडीगढ़ में ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार जी हैं, जिनसे मैंने बहुत सारा ज्योतिष का भी ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरह मैंने घूम घूम के ज्ञान प्राप्त किया। अब मेरा जो कार्य है, ये जीवन, ये श्वास जब तक चलते रहेंगे, पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में हनुमान जी का हनुमान चालीसा व राम भजन का पाठ आयोजन करता रहेंगे। साथ में अपने सनातन धर्म को हमेशा अग्रसर, क्योंकि भारत जो है ये विश्व गुरु देश है। जब पूरी दुनिया लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, तब से हमारे ऋषि मुनियों ने वेद, पुराण, उपन्यास सब कुछ लिख के पूरे ब्रह्मांड को दिया था और ये बताया था कि जीवन को जिया कैसे जा सकता है। आप अपनी जो सेवा है, आराधना है, अगर आप परमेश्वर के परमपिता या जिसे भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं उसकी स्तुति करते हैं, तो आपका जीवन धन्य होता है। और जीवन में हमेशा किसी के लिए काम आना ही एक जीवन है। और उसके बाद ये सफ़र चलता रहता है और आज मैं इस सफ़र पे निकल चुका हूँ। मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे इतनी बड़ी डाली गई है कि मुझे जन जन तक अपने भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है। और जो भी बच्चे आज ये हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग करते हैं, अगर हम इसी को जय सिया राम, ओम नमो नारायण, सीताराम सुबह सुबह उठ के हम करते हैं, तो हमारे 9 ग्रह, हमारी 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, ये पूरा भूमंडल हमारे आजू बाजू, हमारे चारों तरफ घूमता है। चक्र आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटने वाली है और उस घटना के साथ आपके साथ क्या हो सकता है, अगर हम प्रभु शरण में रहते हैं तो वो घटना में होने से पहले ही हमें आभास होता है और हम अपने जीवन को धन्य कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। हम लोगों को समझाते हैं कि आप अपने घर में हवन करिए। हवन करने से आप देखेंगे जितनी भी वनस्पति है उस हवन सामग्री में डलेगी तो आपके जीवन में खुशियाँ, घर परिवार सब ठीक होगा और आपके घर का वास्तु दोष खत्म होता है, आपके जीवन की आ रही परेशानियाँ ख़त्म होती हैं और आपके जीवन में होने वाली दुविधाएं आपको पता लगनी शुरू होती हैं। तो पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। हमारे पवित्र नदियां हैं, जैसे माँ गंगा है, माँ सरस्वती, माँ यमुना, गोदावरी, कावेरी, तो हमारे जीवन में हर तरह से खुशियाँ आ सकती हैं। आप अपने धर्म के, अपने कर्म के साथ जुड़े रहें। कहते हैं कर्म प्रदान विषि रचि राखा। कर्म आप जैसे करते हैं वैसे आपके जीवन में आना शुरू होता है और हम आप सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और जन जन तक प्रेम, सम्मान, आदर एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं और इंसान को इंसान पहचाने, यही कार्य हमें मिला हुआ है और इसी कार्य के लिए जीवन है और ये जीवन इस सनातन के लिए समर्पित है। गुरुजी, अगर बात करें कि सभी लोग अलग अलग सोचते हैं अपने धर्मों के बारे में, तो सभी के धर्म जो से हैं माँ कहते भी हैं कि हम भी सभी के धर्म एक ही हैं, लेकिन फिर ये जो से धर्मों के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं तो ये क्यों होते हैं? अभी भी जैसे कि दिल्ली में भी जो मतलब कि मामला हुआ है, अभी भी कुछ लोग उसको धर्म का मामला कह रहे हैं, धर्म को लेकर मतलब कि कह रहे हैं कि लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं जब भगवान एक ही है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, ये जो भी दिल्ली में दंगे हुए हैं या अहमदाबाद में हुए थे या फिर पंजाब में हुए थे, ये कुछ शरारती तत्व की मानसिकता गलत है। आखिर में देखा जाए, जब आप इस धरा पे पैदा होते हैं तो आप किसी जाति समुदाय से नहीं होते हैं। आप उस रब, उस खुदा, उस भगवान के बनाए हुए एक ज्योति स्वरूप एक अंश होते हैं। आज के वक्त में आपको लोगों को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है।
जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा है, वो दिव्य आत्मा, इस ज्योति ने उस दिव्य ज्योति से जाके मिलना है। ये सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया इस महाभूतों के वश में हो गए हैं सभी। आप इंद्रियों को खो चुके हैं। हम लड़ाई किसी बात की नहीं है। आप अपने आप को समझना ही नहीं चाहता आज के टाइम में कोई। धर्म प्रेम करना सिखाता है, धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म सम्मान करना सिखाता है, धर्म बनाना सिखाता है। धर्म कभी विरुद्ध नहीं सिखाता और धर्म कभी किसी को तोड़ता नहीं है। आप सनातन धर्म में चले जाइए, आप मुस्लिम धर्म में चले जाइए, आप सिख समुदाय में चले जाइए, आप क्रिश्चियन समुदाय में चले जाइए, सभी समुदाय जल पानी तो वही पीते हैं। सूरज जब निकलता है तो वो परोपकारी होता है, वो सबको रोशनी देता है। चंद्रमा सबको रोशनी देता है। कोई चंद्रमा को चांद कहता है तो कोई मामा कहता है, तो कोई चंद्रदेव कहता है, कोई सूर्य को भास्कर कहता है, तो कोई रवि कहता है। ये कुछ गलत तत्व के लोगों ने, बुद्धिजीवों ने अलग अलग विडंबनाएं लोगों के दिल में पैदा करी हैं, जिसका मैं बिल्कुल अपनी तरफ से गलत साबित मानता हूँ। लेकिन जीवन में जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और जब आपके साथ कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे यही कहते हैं, अब तू मुझे बचा सकता है। वो तू कौन है? वो पराशक्ति कौन है? वो महादेव शिव है, जो निराकार है, अकार वकार मकार, एक ओमकार। उस ओमकार की ही ये दुनिया है। वो जब चाहे इसे बना सकता है, जब चाहे उजाड़ सकता है। इंसान के हक में कुछ नहीं है। इंसान इस धरा पे आया है, गर्भपाश में होता है तो कहता है कि मैं आपकी स्तुति करूंगा, और गर्भपाश से बाहर आके इस चकाचौंध रोशनी में आने के बाद वो दुनिया में खो जाता है। तो ये माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। तो इसलिए जीवन में जितना हो सके आप प्रेम बांटिए, और प्रेम ही परमात्मा है। खैर, अगर बात करें धर्म की, तो धर्म की बातें करते हुए तो चाहे सारी उम्र निकल जाए तब भी ये मामला जौन सा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इनकी धर्म की बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सरजी न्यूज़ चंडीगढ़।